NCERT book. Now, what is the problem in this exercise? The problem is about the general equation and its application. When you are given the general equation, what can you find from the general equation of line? Very simple way. Here, find the distance of the point. Only one problem on the one concept. Each concept, one problem. Find the distance of the point. Distance of the point. The point is minus 1, 1 from the line. The line is 12 into x plus 6 is equals to 5 into y minus 2. So this is your question. Only one question to find the distance of the point from the line. Here, very simple question. First, you must use the formula. What is the formula? D equals to modulus of ax1 plus by1 plus c upon root of a square plus b square. What is x1, y1? x1, y1 coordinates of the point from where you have to find the distance. What are ABC? ABC are the coefficient of x, y in the equation of line. And it is written in the form of general form. So first, now we have the equation of line. Not necessary to study, only attend the lecture. Not necessary to study much more. Now here we have the equation of line. 12 into x plus 6 is equal to 5 into y minus 2. So it will be 12x, 72, 5y minus 10. Transpose to the LHS. 12x minus 5y plus 72 plus 10 is 0. Not necessary to attend lecture or not necessary to study. You first attend the lecture and then try to study. आपको समझेगा नहीं तो आप पढ़ाई कैसे करोगे? Is it right? Have you written the general form? लिख दो सब लोग. 12x minus 5y plus 82 equals to 0. Hello? Hello? Yes, sir. हाँ, क्या आपने क्या स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करते हो? देखो सर, अब ये पढ़ाई बच्चों ने करनी चाहिए, लेक्चर अटेंड करो और जो कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनको याद रखो. बोला ये रिकॉर्डिंग लीगल बेस पे प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, सिर्फ अपने पास ही रखो. हाँ, गुड गुड. रुको ना. तो ये हमारा लाइन हुआ. अब हमारा पॉइंट क्या है? पॉइंट इज व्हाट? आवर पॉइंट इज व्हाट? -1, 1 है. तो इसका इससे डिस्टेंस निकालना, ये लाइन है और इससे ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है. क्वेश्चन समझ में आया? तो -1, 1 किसको करस्पॉन्ड करता है? x1, y1 को. x1, y1. Therefore, distance of point, distance of -1, 1 from the line. What is the line? 12x minus 5y. मैं अभी किसी को क्वेश्चन नहीं करने वाला हूँ. वो बच्चे आंसर नहीं देते. जिनको पढ़ना है पढ़ेंगे, मेरा काम करूंगा. मुझे टाइम कहा है सर. ना अगर कोटा के बच्चे को और एक लेक्चर दिया तो वहाँ के बच्चे पूरे आगे जाएंगे. महाराष्ट्र के बच्चे पढ़ाई नहीं करते बट होशियार बहुत है. तो 12 इंटू x1 का वैल्यू क्या है? -1. -5 इंटू y1 का वैल्यू क्या है? 1. 82 अपॉन. देखो बहुत सिंपल है.
बहुत सिंपल है। करना क्या है आपको, हेलो, करना क्या है, वैल्यू पुट करके डिनोमिनेटर में आप क्या लिखने वाले हो, कुछ लोगों ने किया है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, बिल्कुल सही आपका, -12 -5 प्लस 82 अपॉन डायरेक्टली लिख दिया मैंने 32, 12 144, 5 120, ये 144, ये 25, तो ये 169, उसका स्क्वायर रूट लिया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया लेकिन बट डायरेक्ट है 13, यस, सभी को नहीं समझ में आता, उनको करना पड़ता है। यस, ये 13 है। अब न्यूमरेटर जो है वो देख लीजिए 82 और ये -17 है, कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन, तो ये हुआ 82, पहले लिखता हूँ -17 अपॉन 13, इज इट 65, देख लो 65 अपॉन 13 है, तो 5 आएगा आंसर, डिस्टेंस सभी का 5 आना चाहिए, यस, 65 अपॉन 13, तो आंसर आपका सभी का 5 आएगा, 65 upon 13. Your answer will be 5. Your answer will be 5. आपका आंसर 5 आएगा। Yes, your answer will be 5. Yes, you got the answer 5. Distance of the point. It was a distance of a point. एक ही प्रॉब्लम करो बस, जहाँ 10 प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं। अब अगर 100 प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना तो कंफ्यूज होने लगते हो बाद। क्या करना है, लाइन को जनरल फॉर्म में लाना है, फिर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसमें पुट करके डिस्टेंस, बस इतना शॉर्ट सिंपल वे होता है। ओके, अब अगर 10 प्रॉब्लम इसी टाइप के तो टाइम पास हो जाता ना। किसी को डाउट है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको समझ में आया? हाँ, अब हमारा आगे का क्वेश्चन है, आंसर इसका 5 है, आपको कैलकुलेट करना था, जरूरी नहीं बार बार नोटबुक में लिखते जाइए। अब लिखे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। ये क्वेश्चन हमने लिए थे बट कुछ लोग नए आए हैं, इनकी वजह से कुछ क्वेश्चन अलग बट रिपीट हो जाएंगे। 15x प्लस 8y -17 34 लो, और दूसरा लाइन है 15x प्लस 8y प्लस 13 या क्या ये दो लाइन पैरेलल है? क्या ये दो लाइन पैरेलल है क्या? कैसे? हाउ? ओ कसे? यस, हाउ? रीजन, रीजन देखिए, पहले का जो स्लोप है ना, पहले का स्लोप 15/18, और ये भी 15 -15/18, पहले का स्लोप, दूसरे का भी -15/8, 18 नहीं 8, हैव सेम स्लोप, दोनों का स्लोप सेम है। अगर और ये स्लोप सेम होने चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई सेम है, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं, इसको कोई, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अरे कोएफिशिएंट है, स्लोप सेम है। यस, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट c1/c2, बिल्कुल, तो ये पैरेलल लाइन है, बिल्कुल स्लोप सेम है तो लाइन पैरेलल। दूसरी बात, ये a1 है 15 और a2 भी 15 है, तो a1/a2 1 हुआ। अब ये b1 है 8 और b2 भी 8 है, तो 8/8 1, दोनों इक्वल हो गए, मतलब a1/a2 इज b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या ये c1/c2 के बराबर है क्या? नहीं, तो पैरेलल लाइन होते हैं, और पैरेलल लाइन में डिस्टेंस होता है। देखो ये लाइन है और ये लाइन है, तो इसमें जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला हमारे पास है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? डी c1 माइनस c2, ये c1 है, ये c2 है, अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी दोनों जगह सेम चाहिए, ए और बी दोनों जगह सेम चाहिए,
So we use this to find distance. D equals to, D will be what? Modulus of C1 minus C2 upon root of A square plus B square. What is C1? पहले इक्वेशन में C1 कितना है? -34. C2 दूसरे इक्वेशन का कॉन्स्टेंट -13 अपॉन रूट ऑफ ये कितना है? 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. 15 स्क्वायर कितना आता है? 225 और 8 स्क्वायर कितना आता है? 64. डायरेक्ट कैलकुलेशन किया है तो आपका डिस्टेंस आएगा यस -47 upon root of 5 plus 4 9 289. 289 is the square root of 289 has a square root 17 और न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो है 47 upon 17. राइट डाउन दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस. सेवनटीन नहीं है क्या डिनोमीटर में? 17 है क्या है डिनोमीटर में? सेवनटीन है. So this was very simple formula. Distance between two parallel lines 47 upon 17. Not necessary to calculate it again furthermore. Okay, next. Here distance between two parallel lines. अब हमारा आगे का क्वेश्चन भी ऐसा ही सेम है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस? तो फॉर्मूला आपका यही है मॉडुलस ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस मॉडुलस ऑफ C1 minus C2 upon root of A square plus B square. मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस. अब मैं सॉल्व प्रॉब्लम में से ले रहा हूँ 3x minus 4y. 3x minus 4y minus 26 0 एंड दूसरा लाइन है उसमें भी 3x है. 3x minus 4y 3x minus 4y minus 1 equals to 0. ये प्रॉब्लम मैंने बनाया अभी. करो सॉल्व. बहुत सिंपल है. डिस्टेंस क्या होता है आपका? मॉडुलस ऑफ ए नहीं C1 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 5 आता है बिल्कुल. तो D विल बी C1 आपका कितना है? -26. तो हो जाता है -26 माइनस माइनस +1. -1 है ना तो +1 हुआ. रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 तो 25. तो 5 हो जाता. न्यूमरेटर में वैल्यू रहती है +25 और इधर होती है 5. तो ये आपका 5 यूनिट डिस्टेंस है. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन. लाइन पैरेलल है ये चेक करना पड़ता है. Between the two parallel lines. ये इसी प्रॉब्लम को बदल देते हैं. यस वी आर गोइंग टू चेंज दिस प्रॉब्लम.
C1 माइनस C2, 7 माइनस 5, तो ये आएगा 2/5 यूनिट. Yes, distance between the two parallel lines. Okay. नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं. इधर हम लिखते हैं 6x माइनस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0. कोई अलग प्रॉब्लम है तो कैसे करोगे? दोनों के ए एंड बी सेम चाहिए. देखिए स्लोप सेम है, 3/6, A1/A2, B1/B2 भी -4/1/2 है, ये भी 1/2, बट नॉट इक्वल टू 7/9. पैरेलल लाइन, लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन से पहले चेक करो. दूसरा एक मेथड है लाइन पैरेलल का, स्लोप निकालेंगे. -3/-4 दैट इज 3/4, -6/-8 आल्सो 3/4. स्लोप सेम है. पहले मेथड में हमने स्लोप निकाला, ये दूसरा मेथड है, उसमें ये रेशो निकालते हैं. दोनों के रेशो इक्वल, बट वो इसके बराबर नहीं चाहिए. कि पहले दोनों का रेशो, इसके x का कोएफिशिएंट x, y का कोएफिशिएंट इक्वल है तो पैरेलल है. हाँ, रेशो सेम है तो डिस्टेंस पढ़ना. अभी हेलो, हेलो, अब बोलिए आपका आंसर. हेलो, हाँ अक्षय, कैसे फाइंड किया? सर अक्षय को अनम्यूट कीजिए. सर वो अनम्यूट हो नहीं सकता सर. क्यों? सर वो कंप्यूटर यूज कर रहा है, कंप्यूटर में माइक्रोफोन ही, माइक्रोफोन सपोर्टेबल नहीं है. मोबाइल से ज्वाइन हो जाओ अक्षय. बराबर, बढ़िया, भेजा उसने, भेजा, बिल्कुल बिल्कुल. सब लोग ध्यान दीजिए, इसमें 6x8y है तो इसमें भी 6x8y करो. तो कैसे करेंगे? सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है. ये और बी सेम चाहिए दोनों इक्वेशन में, तो ये हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस के फॉर्मूला में a² + b² है. तो कौन सा ये चाहिए? इसका ये भी चाहिए या इसका ये? तो दोनों का सेम चाहिए, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों का ये भी सेम होगा. यस, तो कोई बात नहीं, रहने दो. तो पहला इक्वेशन जो है 3x माइनस 4y प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय 2. बाकी लोगों को भी ऐसा आना चाहिए. ये 14, ये आपका पहला लाइन हुआ. अब ये दूसरा लाइन ऑलरेडी है, 6x माइनस 8y प्लस 90. तो आपका डिस्टेंस होगा मॉडुलस ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन, आप कीजिए सॉल्व सब लोग. अब आपका ये भी मिल गया.
यस 14 माइनस 9 होगा, C1 माइनस C2, डिनोमिनेटर 10 आएगा, 5/10, आंसर 1/2 आएगा। गुड गुड गुड, आप करते हो पढ़ाई, अब भी करेंगे। Distance between the parallel lines. Next question. आगे का पैरेलल लाइन में सिर्फ कांस्टेंट बदलता है। पैरेलल लाइंस कब होते, बस जान दो अभी क्या है। नेक्स्ट, find the equation of line parallel to, find the equation of line parallel to 3x minus 4y plus 2 equals to 0 and passing through minus 2, 3। पैरेलल लाइन है, पैरेलल, इसी को पैरेलल है। देखिए इसी लाइन को आपकी लाइन पैरेलल है, तो पहले क्या करेंगे, स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसका स्लोप निकालो, 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसका ए कितना, स्लोप कितना इसका, माइनस a/b, इसका स्लोप है 3/4। इसी को पैरेलल है, पैरेलल लाइन अगर होंगे तो स्लोप कैसे रहता है, स्लोप, दो पैरेलल लाइन का स्लोप में क्या रिलेशन है, इसी को पैरेलल लाइन का स्लोप क्या रहेगा। हमारी जो लाइन है, हमें एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास होती है, बट इस लाइन को पैरेलल होती है, ऐसी कंडीशन है। इसको पैरेलल है मतलब दोनों के स्लोप सेम होंगे। यस, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, हमें जो लाइन फाइंड करनी है ना, रिक्वायर्ड लाइन, उसका स्लोप भी होगा 3/4, है ना। रिक्वायर्ड लाइन जो है वो पैरेलल टू लाइन फर्स्ट, इसको फर्स्ट लाइन कहेंगे, गिवन लाइन, तो इसका स्लोप हुआ 3/4। पॉइंट ऑन द लाइन, व्हाट इज द पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन क्या है, -2, 3। इससे आप x1 y1 करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, हेलो, पॉइंट एंड स्लोप, तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करो और फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट डाउन आफ्टर दिस। आगे का काम आपका है। इसी को एक शॉर्टकट भी है, इसी के लिए शॉर्टकट भी है। पहले लाइन पैरेलल है तो दोनों के स्लोप सेम है, तो पहले लाइन का स्लोप 3/4, तो ये हमारे रिक्वायर्ड लाइन का 3/4 है, और पॉइंट दिया है -2, 3। ओके, तो गॉट इट, का आंसर मिला क्या, देखिए y माइनस y1 इज m इंटू x माइनस x1। व्हाट इज y माइनस y1, y1 का मतलब 3, m का मतलब 3/4, x प्लस 2, 3/4 इंटू x प्लस 2।
सॉल्व करो, सॉल्यूशन का काम आपका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल टू दिस लाइन, एक ही क्वेश्चन। अभी इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से आपको क्या फाइंड करना था? इट वाज आस्क्ड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन। कौन सी लाइन थी हमारी? यस, आपका आंसर देख लो, मैं अभी दूसरे मेथड से इसको पैरेलल आपको फाइंड करना है ना। तो याद रखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इज, ये a वैसे ही रखने का, b वैसा ही रखने का, सिर्फ इधर एक नया नंबर पुट करने का और उसको फाइंड करने का। कैसे? तो अभी इसमें हम बताते तो उसको कैसे, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये लाइन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इसको कैसे है? पैरेलल, पैरेलल टू, अभी ये एक बार लिया है मैंने ये, बट कुछ लोग नए इसलिए फिर से ले रहे हैं। इज 3x माइनस 4y में कुछ भी बदलाव नहीं, प्लस k इक्वल्स टू 0, ये आपका लाइन है अभी 3x माइनस 4y। बट ये लाइन कौन से